नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुरक्षा बलों को एक बार फिर मिली बड़ी कामयाबी। पांपोर में एक आतंकी ढेर और दूसरे ने किया आत्मसमर्पण। मंडलायुक्त जम्मू संजीव वर्मा ने विकास कार्यों की समीक्षा। बौखलाया पाकिस्तान अब रिहायशी इलाकों को बना रहा निशाना, भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब। गांधीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ किया मंथन। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के मीज पांपोर में वीरवार की शाम से जारी मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। फिलहाल इसके दूसरे साथी को मार गिराने का अभियान जारी है। ये मुठभेड़ वीरवार की शाम को उस समय शुरू हुई थी जब आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर गांव के जवानों ने तलाशी अभियान शुरू किया था। आतंकियों ने जवानों को अपने ठिकाने की तरफ आते देख वहां से भागने का प्रयास करते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस फायरिंग में 2 नागरिक जख्मी हो गए थे। दोनों घायल नागरिकों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आज सुबह मुठभेड़ में घायल 20 वर्षीय आबिद मीर पुत्र अब्दुल हमीद मीर निवासी मीज के तौर पर हुई है ने जख्मों की ताव न सहते हुए अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव जिला विकास परिषद और पंचायत उपचुनाव को लेकर जनमानस उत्साहित है, लेकिन लोकतंत्र का ढोल पीटने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए सांप और छुछुंदर की स्थिति बन गई है। अगर वे चुनाव में भाग लेते हैं तो उन पर एजेंडे के नाम पर अवाम को मूर्ख बनाने का आरोप लगता है, और अगर बहिष्कार करते हैं तो प्रदेश की सियासत में हाशिए पर सिमटने का डर है। सत्ता पाने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद है वह किसी अंधेरे में गुम हो जाएगी। मंडलायुक्त जम्मू संजीव वर्मा ने वीरवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कार्यों का जायजा लिया। साथ ही प्रोजेक्ट इंजीनियर को परियोजना में काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। मंडलायुक्त ने मुख्य अभियंता RTIC जम्मू के साथ उच्च मल्टीपर्पज परियोजना की प्रगति में भी समीक्षा की। उन्होंने मुख्य अभियंता के साथ गेटेड बैरेज के पार तवी नदी जम्मू की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि संरचनात्मक और हाइड्रो मैकेनिकल डिजाइन को नवंबर के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 करली पावर स्टेशन हरिजन बस्ती से जगती सिंह लेयर से जोड़ने वाली PMJYS की सड़क की मुख्य अभियंता PWD जम्मू के साथ चर्चा की। बैठक में आयुक्त आबकारी विभाग जम्मू, उद्योग जम्मू निदेशक आदि मौजूद थे। वीरवार शाम करीब 5:25 पर पाकिस्तानी सेना ने पहले कीरनी के गुंतरिया इलाके में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तानी सेना ने कीरनी, कस्बा, शाहपुर, डोकली सहित रिहायशी इलाकों में छोटे हथियारों के साथ मोर्टार से गोलाबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से रुक रुक कर हो रही गोलाबारी के कारण नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में दहशत का माहौल है। लोग सुरक्षित स्थानों व बंकरों में छुप गए। गोलाबारी के दौरान घर लौट रहे लोगों को रास्ते में ही सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया। वहीं पाकिस्तान ने बुधवार रात को हीरानगर सेक्टर में भी गोलाबारी की। पाक रेंजरों ने रात 11 बजे भारतीय क्षेत्र के मनियारी, पानसर और करोल पाटी मेरू गांव को निशाना बनाकर गोलाबारी शुरू कर दी, जो रुक रुक कर सुबह 4 बजे तक जारी रही। BSF के जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय क्षेत्र में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन मोर्टार के धमाकों से लोग रात भर नहीं सो सके। सुबह सुरक्षा बलों ने प्रभावित गांव में तलाशी अभियान चलाया। एक दिन पहले ही जम्मू पहुंची पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती शुक्रवार को पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने के लिए गांधीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में पहुंच गई हैं। इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पार्टी कार्यालय के बाहर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महबूबा मुफ्ती पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की उपप्रधान बनने के बाद पहली बार जम्मू आई हैं। वह अनुच्छेद 370 पर जम्मू के लोगों की राय ले रही हैं। इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका मंथन जारी है। हालांकि जम्मू पहुंचने के बाद उनके रुख में थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। कश्मीर में जहां उन्होंने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा फिर से अस्तित्व में नहीं आता, तब तक वह कोई दूसरा झंडा नहीं उठाएंगी। संविधान है और ये इस मुल्क बाबा
अम्बेडकर के संविधान ने हमें ये संविधान दिया है, जिसकी मैंने कसम खाई है, सुरेंद्र चौधरी ने कसम खाई है कि हम इसका दिफा करेंगे। ये तो कहते हैं कि भाई आप जो सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं, उसको निभाना चाहिए, तभी निभाना चाहिए जब इनकी मर्जी हो। हमारे स्टेट का झंडा चीन से नहीं आया है, चीन के सामने इनकी बोलती बंद है। चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लेके गया है, उन्होंने हमारे 20 जवान शहीद किए, मगर देखिए जबान पे चीन का नाम तो आया, कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। चीन वहां बिल्डिंग्स बना रहा है, बैरक्स बना रहा है, परमानेंट बैरक्स बना रहा है, मगर कोई इनका मिनिस्टर जबान पे चीन का नाम नहीं लेता, बल्कि 8वां राउंड आज बातचीत का चल रहा है चीन के साथ। अरे आप चीन के साथ बात करते हो, जम्मू कश्मीर जिन लोगों के ऊपर आपने मुसीबत डाल दी है, जिनको आपने कहीं का नहीं रखा, जिनकी आपने आइडेंटिटी शिनाख्त छीनी कश्मीरियों से, डोगरों से, उनके साथ बात करने में शर्म आती है। हमारे नौजवान निकले प्रोटेस्ट करने के लिए, कल बुलाया, कहते हैं एफिडेविट पे साइन करो, क्योंकि जो प्रोटेस्ट करते हो वो एंटी नेशनल है। मुझे बताओ ये कैसी जमहूरियत है? यही रामराज है? इसी रामराज की बात करते हैं? मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर एक घर है। अगर आप नीचे वाले स्टोरी में रहते हो तो अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएचई विभाग के डेली वेजर्स कर्मचारियों ने आज भी चीफ इंजीनियर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द उनकी रेगुलराइजेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनती तो वह आगामी डीडीसी चुनावों में भाजपा का बहिष्कार करेंगे। अपने देश के प्यार करने वाले और इस देश की भारत माता की जय बोलने वाले लोग ही धक्के दिते जा रहे हैं। ये गौरमेंट ही अस आने वाले दिन दसी देगे भाई साढ़े डेली वेजेस की क्या ताकत है, और ये अपनी शक्ति प्रदर्शन आने वाले 1-2 दिन तो जम्मू के रोडे में लभो, और जेड़ा डीडीसी की इलैक्शन है वह ये सारा डेली वेजेस बायकाट करे, और जब तक साड़ी रेगुलेशन पॉलिसी और मिनिमम वेज एक्ट लागू नहीं हो तब तक ये लड़ाई साड़ी। अपनी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आरएसपुरा में आज बहुत से बुद्धिजीवियों ने अपनी पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर अपनी पार्टी में ज्वाइन करने वाले लोगों को हार पहनाकर सम्मानित किया गया। में हमारे एडवोकेट साहिबा मीरा साहब से, वो भी हमारी पार्टी में शामिल हुई हैं, और कुछ शहर के गणमान्य लोग जिनमें रिटायर्ड इंजीनियर, बिजनेसमैन, वो आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आज अच्छे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो अपनी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हिंदू जागरण मंच जम्मू कश्मीर ने प्रेस वार्ता कर देश विरोधी मानसिकता रखने वालों पर आक्रोश जताते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन का साथ देने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा, और गुपकार डिक्लेरेशन फॉर पीपल्स अलायंस द्वारा 370 की बहाली का भी कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान की जो है राजनीति उसको खत्म करना चाहते हैं, भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। तो हम इनको कहना चाहते हैं कि अगर तुमको इस देश से प्यार नहीं, इनकी बात है किसी भी इंसान को अगर देश से प्यार नहीं तो उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं। तो इसलिए जो 370 टूटी है, इसको दोबारा वापस लाने का ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास जो है एंटी नेशनल प्रयास है, और अगर ये प्रयास इन्होंने जारी रखा तो जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा जो है विरोध इसके खिलाफ शुरू हो जाएगा। तो ये जम्मू का पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।